यार सुनो, एक गांव था, ठीक है। वहां के जो थोड़े पैसे वाले लोग थे ना, उन्होंने एक फंक्शन रखा। किस लिए? दान पुण्य करने के लिए। और पता है, सबने खूब बढ़ चढ़कर सोना चांदी और कैश दिया। देखकर लग रहा था वाह भाई वाह, क्या दानवीर हैं। तभी एक बूढ़ी अम्मा बेचारी फटेहाल सी धीरे धीरे आई। उनके हाथ में पता है क्या था? 2 छोटे छोटे सिक्के। उन्होंने बड़े प्यार से वो सिक्के दान के डिब्बे में डाले। अब जो अमीर लोग थे ना, उनमें से कुछ हंसने लगे, बोले ये क्या दान है। मतलब उनको लगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो फंक्शन का मेन आदमी था ना, उसने वो 2 सिक्के उठाए और पता है, उसकी आंखों में आंसू आ गए। एकदम इज्जत से देखने लगा उन सिक्कों को। एक बड़े सेठ ने पूछा, अरे भाई, ये क्या बात हुई? हमने इतना सारा दान दिया और तुम इन 2 सिक्कों को इतना भाव दे रहे हो? तो वो मेन आदमी बोला, देखिए सेठ जी, आपने जो दिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस अम्मा के पास यही 2 सिक्के थे। उन्होंने अपनी पूरी कमाई दे दी। आपके पास तो बहुत कुछ है, उसमें से थोड़ा सा दिया। असली दान तो वो होता है जो अपनी कमी में से भी प्यार से दे। समझ रहे हो? उस दिन गांव वालों को समझ में आया कि असली दान क्या होता है। वो ये नहीं कि आपने कितना दिया, बल्कि ये कि आपने कितने प्यार और त्याग से दिया। उस बूढ़ी अम्मा का छोटा सा दान भी उसके प्यार की वजह से हमेशा याद रखा गया। है ना कमाल की बात? हाँ यार, बिल्कुल। कहानी अभी कहाँ खत्म हुई। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब सा बदलाव आया। पता है क्या हुआ? जो लोग पहले सिर्फ बड़ी बड़ी रकमें दान करते थे ना, उनका नजरिया ही बदल गया। अब वो ये भी देखने लगे कि कौन सच में जरूरतमंद है। सिर्फ दिखावे के लिए दान नहीं करते थे। किसी गरीब बच्चे को कॉपी किताबें दिला दी, किसी विधवा की मदद कर दी, किसी बीमार का इलाज करवा दिया। मतलब उनके दान का तरीका बदल गया। वो अब दिल से जुड़कर लोगों की मदद करने लगे थे। और वो बूढ़ी अम्मा, अरे यार, उनका तो पूरे गांव में सम्मान बढ़ गया। लोग उनको ऐसे देखते थे जैसे कोई देवी हो। हर कोई उनसे आशीर्वाद लेने आता था। उनको समझ आ गया था कि प्यार और त्याग की ताकत कितनी बड़ी होती है। एक बार गांव में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। सब कुछ तबाह हो गया। लोगों के घर उजड़ गए। खाने पीने की दिक्कत हो गई। उस वक्त पता है सबसे ज्यादा कौन आगे आया? वही लोग जिन्होंने उस दिन बड़ी बड़ी रकमें दान की थी। लेकिन इस बार उनका दान सिर्फ पैसा नहीं था, उसमें उनकी मेहनत भी शामिल थी। वो खुद लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनके दुख दर्द में साथ दे रहे थे। और वो बूढ़ी अम्मा, उन्होंने अपने बचे हुए थोड़े से सामान में से भी लोगों को बांटा। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनका हौसला और प्यार सबसे बड़ा था। उस बाढ़ के बाद गांव फिर से खड़ा हुआ, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा मजबूत था। क्यों? क्योंकि अब लोगों को समझ आ गया था कि असली दौलत तो आपस का प्यार और एक दूसरे की मदद करना है। तो समझे, वो जो बूढ़ी अम्मा का छोटा सा दान था ना, उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। इसलिए कहते हैं, दान छोटा हो या बड़ा, अगर वो दिल से दिया जाए ना, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। क्या कहते हो? है ना सच्ची बात? कहानी में अभी और रंग बाकी है। बाढ़ के बाद जब गांव धीरे धीरे संभल रहा था ना, तो गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर एक नया विचार रखा। उन्होंने कहा कि क्यों न हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद कर सके। किसी के पास अगर थोड़े पैसे हैं तो वो दे दे, किसी के पास अगर हुनर है तो वो अपनी सेवा दे दे, और किसी के पास अगर वक्त है तो वो जरूरतमंदों की देखभाल करे। ये सुनकर पूरे गांव में एक नई उम्मीद जग गई। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस नए सिस्टम में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। कोई बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा, तो कोई बीमारों की सेवा करने लगा, तो किसी ने अपने खेत से अनाज निकालकर गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। और जिनके पास पैसे थे, उन्होंने भी खुलकर दान दिया। लेकिन इस बार उनके दान में दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची हमदर्दी झलकती थी। उस बूढ़ी अम्मा ने भी अपना योगदान दिया। अब उनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन उनकी दुआओं में बड़ी ताकत थी। वो हर उस व्यक्ति के लिए दुआ करती थी जो दूसरों की मदद कर रहा था। उनकी दुआओं को लोग सच मानते थे, और शायद इसीलिए गांव में सब कुछ अच्छा होता चला गया। धीरे धीरे उस गांव की कहानी आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग दूर दूर से आकर देखने लगे कि कैसे एक छोटे से दान ने पूरे गांव की सोच बदल दी और उन्हें एक नई राह दिखा दी। उस गांव का नाम तो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उस बूढ़ी अम्मा का प्यार और त्याग हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहा। और हाँ, उस गांव के लोग कभी नहीं भूले कि सबसे अच्छा दान वो होता है जो दिल से दिया जाए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी उम्मीद के। तो ये थी उस छोटे से दान की बड़ी कहानी। कैसी लगी? कुछ सीख मिली?